अपनी जादुई तलवारें थामे रखें दोस्तों, क्योंकि फारवे पलाडिन द लॉर्ड ऑफ द रस्ट माउंटेन्स वापस आ गया है और यह पहले से कहीं अधिक चमकदार है। हम एक ऐसी दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं जहां इसेकाई पुनर्जन्म से मिलता है और हमारा लड़का विल अपने भरोसेमंद साथी मेनेल्डोर के साथ वीरता के एक और दौर के लिए वापस आ गया है। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि 2 साल हो गए हैं जब हमने आखिरी बार इस काल्पनिक क्षेत्र में कदम रखा था? यह आपके रेमन के पकने का इंतजार करने जैसा है। कैफीन की लत वाले घोंघे की तुलना में समय धीमी गति से चलता है। अब बात करते हैं संगीत की। आरंभिक गीत ड्रैगन की नृत्य पार्टी के साउंड ट्रैक की तरह है। जरूर यह कोई सीजन 1 ईडी गाना नहीं है, लेकिन अरे हर कोई रॉक स्टार नहीं हो सकता। रॉक स्टार्स की बात करते हुए विल की आवाज बदल गई। यह ऐसा है मानो युवावस्था ने काल्पनिक दुनिया में घूमने और हमारे नायक को एक मुखर उन्नयन देने का फैसला किया हो। और क्या, स्टूडियो भी बदल गया। यह आइसक्रीम का एक नया स्वाद पाने जैसा है, एक ही कोन अलग स्कूप। हमारा साहसिक कार्य विल द्वारा भूमि का प्रबंधन करने के साथ शुरू होता है, जैसे कि वह नियति का जमींदार हो। कौन जानता था कि राजपूत होने के साथ साथ अचल संपत्ति की जिम्मेदारियां भी आती है। लेकिन डरो मत, व्हाइट सेल्स में शीतकालीन संक्रांति उत्सव के लिए अभी भी समय है। बी हमारी संगीतमय गायिका की नजरें एकेडमी ऑफ द वुड्स पर टिकी है और मैं आपको बता दूं, वाईफाई के बिना इंटरनेट की तुलना में इसे नेविगेट करना अधिक कठिन है। अशोक पुराने ग्राउंड्स कीपर प्रोफेसर हीराम का उदाहरण ले, जो क्वांटम भौतिकी में पीएचडी वाली बिल्ली से भी अधिक रहस्यमय है। अपनी जादुई लाठी पकड़े, क्योंकि यह विल के लिए परीक्षा का समय है। ग्राउंड्स कीपर एक चुनौती देता है और विल एक निंजा बिल्ली की कृपा से एक पोखर से बचते हुए उस पर विजय प्राप्त कर लेता है। अगली बात जो आप जानते हैं, उन्हें सीधे अकादमी में टेलीपोर्ट किया जाता है और हीराम जंगल का डम्बलडोर है, जो उन्हें एक फंतासी थीम पार्क में वीआईपी पास की तरह पहुंच प्रदान करता है। बी अपनी संगीत कला को बेहतर बनाने के मिशन पर है, लेकिन यह स्मृतियों के गलियारे में एक यात्रा की तरह है। तेजी से आगे बढ़े और हम घुटनों तक रस्ट माउंटेन में हैं, जहां आपदा और बौने टकराते हैं। बौनों के प्रति विल की सहानुभूति शेक्सपियर की त्रासदी में कथानक में आए बदलावों से भी अधिक गहरी है। रू एक डरपोक बौना शो चुरा लेता है और एक बौने लोहार द्वारा एक प्रसिद्ध तलवार चलाने से भी अधिक कठिन महसूस होता है। लेकिन है, दरवाजे की मरम्मत हो रही है और विल एक राजनयिक नायक बनने की राह पर है। लेकिन अपने भयानक भेड़ियों को पकड़े, क्योंकि यह आपकी विशिष्ट काल्पनिक साहसिक यात्रा नहीं है। विल सिर्फ एक राजपूत नहीं है, वह उस दुनिया में मैरी सू है जो द हॉबिट जैसी लगती है, लेकिन उसके पैरों पर कम बाल है। आर्यों की बैक स्टोरी दिल की धड़कनों को झकझोर देती है और हम आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि क्या यह एक एनीमे या भावनाओं की सिम्फनी है। जैसे जैसे हम नायकों पर विजय पाने जैसे प्रसंगों से आगे बढ़ते हैं, हमें मेनेल की नई शक्तियों, आर्यों की वृद्धि और एक बड़ी पार्टी के वादे से चिढ़ाया जाता है। मेरा मतलब है, एक अच्छी फंतासी आरपीजी पार्टी किसे पसंद नहीं है। जादूगर अकादमी एक प्रेतवाधित महल की तरह वीरान हो सकती है, लेकिन है, यह रहस्य को बढ़ाती है। अंत में द फारवे पलाडिन सीजन 2 शुक्रवार की रात को पिज्जा की तरह प्रस्तुत होता है। आप जानते हैं कि यह आ रहा है, आप उत्साहित हैं, और भले ही यह स्वादिष्ट न हो, यह सही जगह पर पहुंचता है। 10 में से 8 अंक के साथ यह एनीमे बिल्कुल वैसा ही काम कर रहा है जिसके लिए हमने साइन अप किया था। तो अपनी तलवारें पकड़े, अपना कवच बांधे और एक इसेकाई सवारी के लिए तैयार हो जाएं, जो ड्रैगन रोलर कोस्टर से भी अधिक रोमांचकारी है। अगली बार तक साथी साहसी।